दोस्तों, साहित्य हिंदी के सभी चैप्टर जैसे रचना और उनके लेखक, हिंदी में पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान आदि सभी पुरस्कार, और हिंदी में प्रथम जैसे जीवनी, कहानी, उपन्यास, नाटक, पंक्ति, लेखकों के उपनाम और उनके गुरु, और दोस्तों अन्य 5 से 10 टॉपिक जैसे एकांकी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, हम सभी को उस तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से आप एक-एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ सको। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि साहित्य हिंदी की कोई पहचानने की ट्रिक नहीं होती। दोस्तों, आपको इन प्रश्नों को याद ही करना होता है और मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लाया हूं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो एग्जाम में आपका कोई प्रश्न बचेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरावती उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इरावती उपन्यास के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इरावती उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? या ये कहे कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इरावती जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन प्रश्नों में से पहले से ही जितने भी प्रश्नों के आंसर पता है तो आपका एक फायदा यह होगा कि आप इसमें रिवीजन कर लोगे और साथ ही टेस्ट दे लोगे कि आपको कितने प्रश्न याद है। नेक्स्ट है, सुकुल की बीबी कहानी के लेखक कौन है? तो सुकुल की बीबी कहानी के जो लेखक हैं वो है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक कौन है? मैं आपको बता दूं, मैंने सभी प्रश्नों के साथ एक एक प्रश्न में 2 या 3 प्रश्न दिए हैं। जैसे जनमेजय का नागयज्ञ क्या है, तो एक नाटक है और इस नाटक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, श्री गांधी जीवनी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, श्री गांधी जीवनी के लेखक हैं ऑप्शन बी गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पथ के साथी रेखाचित्र किसका है? तो फ्रेंड्स, पथ के साथी रेखाचित्र है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा का। और मैं आपको बता दूं कि महादेवी वर्मा की जितनी भी रचनाएं हैं या जो मैं प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूं इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैं एक प्रश्न के साथ नहीं बताऊंगा। जितने भी फैक्ट्स हैं उनको मैंने सभी को प्रश्नों के रूप में दिया है। और दोस्तों, साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली 11 क्लासों में हम 750 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, अगर मेरे द्वारा आप पढ़ाई हुई सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गारंटी से बाहर नहीं जाएगा। चाहे तो आप इन वीडियो को देखकर इस बात को समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की आखिरी रात जो कि दोस्तों एक एकांकी है के लेखक कौन है? तो आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और एकांकी की स्थापना कब हुई थी, किस युग में हुई थी, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि है? दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा कवि किस युग का है, तो ये यूपीएसआई में ज्यादातर पूछे जाते हैं और मैंने सभी कवि जो जिस काल का है सभी को दिया है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है दोस्तों वो है द्विवेदी युग के कवि। और मैं आपको बता दूं कि साहित्य हिंदी 4 भागों में डिवाइड है, जो कि आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल के अंतर्गत ये युग आते हैं जैसे द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग और छायावादोत्तर युग। और इनके जितने कवि हैं ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं और इस क्लास में भी हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य रचना क्या है? तो फ्रेंड्स, मैथिली शरण गुप्त की जो प्रथम काव्य रचना है वो है रंग में भंग, जो 1909 में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, वन मिलन किस कवि की रचना है? तो वन मिलन के जो रचनाकार हैं वो है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, चिता के फूल किस कवि की रचना है?
तो फ्रेंड्स चिता के जो फूल हैं वो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना। और रचनाओं से संबंधित हम 500 से 1000 प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों बहकावे में किसी के मत आना कि आप 50 प्रश्न कर लो या 100 प्रश्न कर लो, इन्हीं में से रचनाएं आपको मिल जाएगी, तो वो एक सिर्फ तुक्का लगाना है। दोस्तों आज कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो इसलिए आपको ज़्यादा ही पढ़ना होगा, और मैं जिस टॉपिक को भी पढ़ाता हूँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के साथ इसीलिए ही पढ़ाता हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट न जाए। आप सभी क्लासों को देख लेना दोस्तों, आपको जितने भी इनसे संबंधित क्वेश्चन हैं, यानी कि अगर जयशंकर प्रसाद की 20 कहानियां हैं, तो हम 20 की 20 इन सभी क्लासों में एक एक करके या दो दो करके पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न में से बड़े घर की बेटी जो कि एक कहानी है के लेखक कौन है? तो बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, नाटक स्कंदगुप्त के लेखक कौन है? तो नाटक स्कंदगुप्त के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी युग के कवि हैं। ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि छायावादी युग का समय क्या है, किस काल के अंतर्गत आते हैं। आप उन वीडियो को देख लेना। आप अगर सभी वीडियो को देख लेते हो तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है, आग की हंसी काव्य पर रामदास मिश्र को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आग की हंसी जो है काव्य है, इन पर रामदास मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, जैसे आग की हंसी काव्य पर रामदास मिश्र को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन डी 2015 में। और जो भी प्रश्न जितने प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैंने उतने ही प्रकार से वीडियो में रखा है, क्योंकि जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देंगे उन्हें यह पता लग जाए कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जो है फ्रेंड्स वो है द्विवेदी युग के कवि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी युग के कवि है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कौन सा कवि किस काल का है। आप आधुनिक काल के कवियों को याद करने में काफी ज्यादा कठिनाई महसूस करोगे, क्योंकि आधुनिक काल के बहुत ज्यादा कवि हैं। तो आपको भक्ति काल, रीति काल और आदि काल के कवियों को याद कर लेना है। और जो भी कवि की रचनाएं हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि कोई भी रचना दे देगा और पूछेगा कि ये किस काल की रचना है, तो रचनाएं तो बहुत है जो आप याद नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों वो किस काल की रचना है ये याद नहीं कर पाओगे, तो आपको याद रखना है कि ये किस कवि की रचना है, और उस कवि का काल याद रखना है, क्योंकि जो कवि जिस काल का है वो रचना उसी काल की है। और आप आधुनिक काल के कवियों को छोड़कर बाकी को याद कर लेना। चौथा ऑप्शन आपका आधुनिक काल होगा, 3 ऑप्शन हटाकर। नेक्स्ट, आग की हंसी काव्य पर किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था रामदास मिश्र को। नेक्स्ट है, रामदास मिश्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है। तो ये मिला था आग की हंसी रचना पर। नेक्स्ट, आनंदी लाल किस कवि का उपनाम था? तो फ्रेंड्स आनंदी लाल जो था वो जैनेन्द्र कुमार का उपनाम था। और 20 से 25 प्रश्न कवियों के उपनाम से संबंधित है जो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, रस खान किस कवि का उपनाम था? तो रस खान जो नाम था वो था सैयद इब्राहिम का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो गुरु थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, निम्न में से रूपकों के बादशाह कवि कहलाते थे? तो रूपकों के बादशाह कवि कहलाते थे फ्रेंड्स ऑप्शन बी तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी किस काल के कवि है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तांबे के कीड़े एकांकी के लेखक कौन है? तो तांबे के कीड़े एकांकी के लेखक है भुवनेश्वर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है?
तो फ्रेंड्स कोर्ट मार्शल जो नाटक है उसके लेखक हैं स्वदेश दीपक। अगला क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि दोस्तों एक उपन्यास है, के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक कौन है? तो नदी के द्वीप उपन्यास है और इसके लेखक हैं अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ था। नेक्स्ट, वैराग्य संदीपनी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स वैराग्य संदीपनी के लेखक हैं तुलसीदास जी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल को और दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स आप मेरी इन सभी क्लासों को अटेंड करके इन सभी प्रश्नों को पढ़कर छोटे से लेकर हाई लेवल तक हिंदी जिस एग्ज़ाम में पूछी जाती है कोई भी एग्ज़ाम दे देना या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए साहित्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट को उठा लेना, आपका कोई प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। और इसके बाद हम सामान्य हिंदी की क्लासों को भी इसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी और टेस्ट भी होता रहेगा और साथ में ऐसे प्रश्न आप पढ़ोगे जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही मैंने पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को भी इन वीडियो में रखा है। नेक्स्ट, भक्ति काल के संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स अधिकतर जो संप्रदाय हैं जैसे न्याय दर्शन, पतन योग दर्शन, तो ये सब भक्ति काल से संबंधित है। और राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये है ऑप्शन बी हित हरिवंश। केशवदास किस काल के कवि हैं? तो केशवदास जो है दोस्तों वो रीति काल के कवि है। और ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केशवदास जो है वो रीति काल में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ये आप पिछली क्लास देख लेना, रीति काल कितने भागों में बटा है और कौन सा कवि किस भाग का है, ये आप सब उनमें प्रश्न देखकर पढ़ लोगे। नेक्स्ट है, रसराज किस कवि की रचना है? तो फ्रेंड्स रसराज जो है वो है मातीराम कवि की रचना। अमरकोश किस कवि की रचना है? तो अमरकोश रचना के जो लेखक हैं वो है भिखारी दास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गीत गोविंद टीका के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स गीत गोविंद टीका के लेखक है मीराबाई। और मीराबाई जो है वो है भक्ति काल की सगुन काव्य धारा की कृष्णासरी शाखा के कवि। ये भी आप पिछली क्लास में देख सकते हो भक्ति काल कितने भागों में बटा है। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के संप्रदाय जैन दर्शन स्यादवाद के संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन, ध्रुव चरित के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ध्रुव चरित के जो लेखक है वो है नरोत्तम दास। यह आपको याद रखना है। फ्रेंड्स नरोत्तम दास जो है वो भक्ति काल की सगुन काव्य धारा की कृष्णासरी शाखा के कवि है। और कौन सा कवि कृष्णासरी शाखा यानी कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध कवि है, ये पिछली क्लास में आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, भक्ति काल के संप्रदाय उदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीचंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेला अर्चना जो कि अलग अलग दो रचनाएं हैं के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन 3 निराला। नेक्स्ट, निम्न में से कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स कंकाल उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास के लेखक कौन है? तो दीवार में एक खिड़की रहती है इस उपन्यास के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट, निम्न में से पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक है गिरिराज किशोर। दोस्तों अगर आपको स्टैटिक जीके जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसके सभी टॉपिक को पढ़ना है तो दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विविध जीके के नाम से है, उसमें आप सभी टॉपिक को पढ़ सकते हो और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे जिनसे बाहर आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट है फांसी कहानी के लेखक कौन है? तो फांसी कहानी के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। कुहासा और किरण नाटक के लेखक कौन है? तो कुहासा और किरण नाटक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कमलेश्वर की पहली कहानी संग्रह क्या है? तो सही आंसर है राजा निर्बंसिया, जो कमलेश्वर की पहली कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से द्रौपदी नाटक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुरेंद्र वर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी क्या है? तो आंसर है ऑप्शन बी, मलबे का मालिक। और फ्रेंड्स, मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है? तो ये है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, एक और जिंदगी कहानी के लेखक कौन है? तो एक और जिंदगी कहानी के लेखक है मोहन राकेश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित क्लास 12 में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर साहित्य हिंदी को आगे बढ़ाया। और दोस्तों, आगे हम और नेक्स्ट क्लास में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप इन सभी क्लासों को क्रम वाइज अटेंड कर लेना, आपका कोई प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। और आपकी जो हिंदी है होती है वो एग्जाम में 2 भागों में पूछी जाती है, सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी। तो आपकी साहित्य हिंदी कंप्लीट हो जाएगी और आपका कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।